बोलो माता महालक्ष्मी की जय। एक किसान था, भाई बहन दो थे। बहन की शादी हो गई थी और भाई खेतों में काम करता था। तो भाई की भी शादी हो गई थी। भाई की जो पत्नी थी उसका आचरण सही नहीं था। वो जो है किसी मतलब एक नाग था उसके साथ उसका प्रेम संबंध था। और वो नाग जो है वो इच्छाधारी नाग था। तो वो कह रहा था कि तो हमारे पति की जो है डस लो, उसके बाद हम उसकी शरीर में हम आ जाएंगे तो साथ रहेंगे। तो एक दिन उसके जूते में बैठा तो जूता उसने झटकारा तो भाग लिया। फिर ऐसे करते करते एक दिन खेत में काम करने गया तो जैसे उसे काटने आया तो उसके हाथ में फावड़ा था तो फावड़े से उसने मार दिया। जब फावड़े से मार दिया तो सांप कट गया। अब सांप कट गया, मर गया। तो क्या किया, उस सांप को उठा के एक पेड़ पर जो है लटका दिया। घर आया, अपनी पत्नी से बोला कि आज तो हम बाल बाल बच गए, नहीं तो हमें एक सर्प ने डस लिया होता। तब पत्नी कही तो कैसे बचे? कहे जैसे वो हमारे हाथ में फावड़ा था, जैसे वो हमको काटने के लिए आया फावड़ा से हमने उसको मार दिया, वो मर गया। कहे उसको किए का? क्या वही खेत में जो पेड़ था हमने जो है उसी पे लटका दिया है। अब उसकी पत्नी जो है भागी भागी गई, सांप को उठा लाई और उसको जो है बोटी बोटी काट डाली। काट के कुछ तकिए के नीचे रख दिया, कुछ चारपाई के गोड़े के नीचे रख दिया और कुछ अपने जूड़े में लगा लिया। और कुछ जो है पहले जो दीपक मिट्टी पे जलता था तो उसमें डाल दिया। इसी तरह जो है डाल दिया। तो अपने पति क्या कह रही है, दीपावली से पहले जो है कह रही हम एक बुझनी बुझा रहे हैं, अगर आप बूझ गए तो ठीक है, नहीं तो हम आपको भार में झुका देंगे। आप पति उसका परेशान। क्या अच्छा ठीक है बुझाओ। तो कही कुछ खटिया कुछ मचिया कुछ पिया के पगिया, कुछ तेल जरे सारी रतियां। इसी तरह उसकी समझ में ना आए तो कहना है बुझा तो हम तो उनका जो है भार में झुका दे। तो कहा अच्छा ठीक है, हम जा रहे हैं, अब दीपावली आ रही है और भाई दूज भी आ रहा, कम से कम एक बार अपनी बहन से मिल आए, टीका उका भी करवा लेंगे। तो गया, अपनी बहन से कहा बहन ये आखिरी मुलाकात है, अब नहीं भाभी जो तोहर हमको भाड़ में झुकवा देंगी। कहे क्यों? कहे जो है एक बुझनी बुझाई है, हम उसको जो है नहीं पूछ पा रहे हैं। कहे भैया ठीक है हमको बुझावा। कहे कुछ खटिया कुछ मचिया कुछ पिया की पगिया, कुछ जूड़ा कुछ बूढ़ा, कुछ तेल जरे सारी रतियां। तो बहन के भी उसकी समझ में नहीं आया। कहा अच्छा ठीक है भैया, चलिए हम आपके साथ चलते हैं, फिर देखते हैं क्या है। तब वो जो है अपना भाई के साथ आते आते रात हो गई। जब रात हो गई तो बीच रास्ते में एक पोखरा था। पोखरे में जब रात के 10-11 बज गया तो ये कहे कि अब कहाँ जाए, ये पोखरा है, यही पोखरा पे रात में विश्राम करते हैं भैया, फिर सुबह चलते हैं, मिलते हैं भाभी से। अब इन लोगों को नींद कहाँ आ रही है, वहां लेटे लेटे अपना पड़े हैं। तो वहां उस पोखरे पे जो है हर घर से लक्ष्मी जी जो सबके घरों से इकट्ठा होती थी। रात में जब सब लोग सो जाते थे, जब दीपक को बुझा के सब लोग सोते थे, तब लक्ष्मी जी वहां से सारी बहनें जो लक्ष्मी की थी वो जो है उसी पोखरे पे आती थी। तो एक दूसरे से हाल चाल पूछती थी। कहे बहन तो बतावा तुहार का हाल है? कहे अरे हम तो हमार मालकिन बहुत अच्छी है, वो तो हमें आचरा से बुझावे नहीं, अगोड़ धर के तब जाके सोवे नहीं। कहे कि बहन तुहार तो मालकिन अच्छी हैं, ऐसे ऐसे सब कहीं कहे हमारी भी बहुत सेवा करती हैं, जैसे संध्या होती है तो जला देती हैं, गोड़ धरती हैं, फिर जब सोने जाती है तो आचरा से बुझा के तब गोड़ धर के तब वो सोती हैं। तो सबसे लास्ट में जो किसान के घर जो लक्ष्मी रहती थी, तो लक्ष्मी कहीं उनसे कहे बहन की उदास हो,
कहा अरे हम अपनी हाल क्या बताएं, हमारे घर की जो मालकिन है वो तो कुलच्छनी है, वो तो जो है क्या करें, हम तो रात दिन बदबू में रहते हैं, जब तक जलता है तब तक हमको बदबू झेलनी पड़ती है। कहें क्यों? कहें अरे वो चरित्रहीन थी, तो वो एक सर्प से जो उसका प्रेम प्रसंग था और अपने पति से प्रेम नहीं करती थी, अपने पति से प्रेम नहीं करती थी, वो सांप को डसने के लिए कहा कि पति को डस लेती तो उसके सांप की आत्मा उसके पति में आ जाती तो उसके साथ रहती। तो सांप डस नहीं पाया, उसके पति ने खेत में काम करते वक्त सांप को मार दिया। जब इसको पता चला तो वो गई सांप को उठा लाई, उसको बोटी बोटी काट के अपने जूड़ा में लगा ली, तकिया में भर दी, चारपाई के नीचे रख दी और दीपक में डाल दी। अब उसका तेल जलता है, अब वो पूरे मतलब बदबू आता है जब वो जलता है। तब कही कहें अब उसके घर जो है, अब अगली बार लक्ष्मी अगर दीपावली में पूजा नहीं हुई ठीक से साफ सफाई से तो उसका घर हम छोड़ देंगे। अब उसके भाई तो सो गया था, लेकिन बहन जो है उसको नींद नहीं आ रही थी, वो जाग रही थी। तो लक्ष्मी माता की सारी बातें सबकी सुन ली। अब उसको समझ में आ गया पहेली क्या है। जब उसको समझ में आ गया तो उसके बाद कहे अब भाई सो रहा, सोने देते हैं, अब सवेरे चलते हैं। और लक्ष्मी जी सब फिर अपना जैसे भोर हुआ तो वहां से सब लोग अपना स्वर्ग लोग चली गई मिलके। बहन जब घर पहुंची तो भाभी से कही कि भाभी जौन है कौन पहेली बुझाई बुझावा, हम बुझब। कहे ठीक है बुझेबे, अगर ना बुझ पेबू तोहू के बारे में झुकाए दे। कहे ठीक है झुकाए दिया, लेकिन अगर बुझ जाब तो हम तोहे बारे में झुकवाए दे। कहे ठीक है। अब वही पहेली बुझाने लगी, कुछ खटिया कुछ मछिया कुछ पिया के पगिया, कुछ जूड़ा कुछ मूड़ा, कुछ तेल जरस सारी रतियां। बुझाई, जैसे बुझाई तो एक टुकड़ा जो उसके जूड़े से निकाल कर दे दिया उसको, एक चारपाई के घोड़े से निकाल कर दे दिया, एक जो है उसको जो है तकिया से निकाल दिया, आखिरी पीस जो दिया में डाली थी उससे भी निकाल क्या ये रही तुम्हारी बुझनी, अब तो तुमको झुकाएंगे न। तो अपने भाई से कही भैया अब ये तो जो है दूसरे से जो है इसका प्रेम था, अब तुम्हें भार में झुका दें, अब इसको भार में झुका दो। उसको भार में झुकवा दिए। उसके बाद दीपावली पड़ी, भाई बहन ने मिलकर माता महालक्ष्मी का पूजन किया। तो माता महालक्ष्मी प्रसन्न हुई, फिर आई और भाई भाई को जो है बहन ने टीका किया, भाई की उम्र लंबी हुई और लक्ष्मी माता ने उन सबको राजपाट देकर अपना स्वर्ग में गई। बोलो मत लक्ष्मी माता की जय।